कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे हुई, जे कभू हंसते न हो वो महा अभाग्य हुई। हंसने से शरीर की 36 मांसपेशियां हरकत करती हैं, यौगिक क्रिया होता है, आदमी तनाव मुक्त हो जाता है। इसलिए हंसना बहुत ही जरूरी है और हंसने का काम सिर्फ आदमी ही कर सकता है। किसी गधे को आपने हंसते नहीं देखा होगा। देखिए अब मामला क्या है, मैं अक्सर कहता हूं कि 5 बार 24 घंटे में आप ठहाके लगा दें, 5 बार 24 घंटे में आप ठहाके लगाकर अगर हंसते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं छू सकती। कम से कम दिल का दौरा तो नहीं पड़ता। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर दिल का दौरा पड़े तो मुझे फोन लगाइए, पूछिए। जब पढ़ ही जाएगा तो पूछेंगे क्या। मैं इसका काट भी रखता हूं अपने पास, पढ़ ही गया तो। लेकिन शर्त क्या है, अब हंसने में मुस्कुराने में बड़ा अंतर है। कुछ लोग को हंसी आती भी है तो वो दबा लेंगे, मामला अंदर अंदर ही दबा लेंगे, मुस्कुराएंगे। मन हो रहा है कि मुंह खोल दें, लेकिन कुछ भय है, कुछ डर है, कुछ बड़पन का लिहाज है। इसको हम लोग देहात के लोग मोगनवा हंसी करते हैं। मोगनवा हंसी, हंसने का मतलब हंसिए तो ये नाभि ऊपर नीचे 2-4 बार हिलने लगे, ऐसे ठहाके आप लगाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। इसलिए भोजपुरी में एक मुक्तक कहा करता हूं कि हीरा मोती महल अटारी, हीरा मोती महल अटारी, रुपया लाखों लगे हुई, जे कभू हंसते न हो वो महा अभाग्य हुई। तो हंसना बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं, अभी आदरणीय हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि पुराने लोग ही आए हैं। पुराने लोगों से मामला नहीं है, श्रोता भी तो पुराने ही है। कुछ नए लोग इसमें आते तो कुछ नए कवियों को लाया जाता। जब पुराने श्रोता है तो पुराने कवि हैं, नए श्रोता आ जाए तो नए कवि आ जाएंगे। बहरहाल मेरी आदत है, पहले मैं जाता हूँ, थोड़ी माहौल बन जाती है और मैं चाहता हूँ कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं जो हमारी वंदना की कड़ी में जुड़ गए हैं। तो एक वंदना मैं पढ़ता हूँ, शायद कई लोगों ने नहीं सुना हो, इसलिए पढ़ता हूँ। और चूंकि ये पहली बार इस ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम हो रहा है तो ये वंदना मुझे लगता है कि लागू हो ही जाएगी। वंदना से ही अपनी बात शुरू करता हूँ, सुनिएगा। जल्दी जल्दी, समय कम ही है, इतने समय में जहर खा के मर भी नहीं पाएगा आदमी। इतना ही समय मिला है, इतने ही समय में काम अपना निपटा देना चाहता हूँ। पीछे जो लोग बैठे हैं, जब कविता कोई एक कवि मंच पर पढ़ता है तो पीछे के लोग लगता है कि गया जी में बैठे हैं, ये एकदम मौन धारण कर लेते हैं। सामने के लोग लगता है सत्य नारायण वर्ष कथा सुन रहे हैं। ऐसे में मैं कविता नहीं पढ़ता हूँ जब तक तालियों का ग्राफ नहीं बढ़ता है, मेरी कविता ग्राफ नहीं बढ़ता। अब अच्छा लग रहा है। मैं कहता हूँ कि बाग वह बेकार है जिसमें नहीं माली मिले, शहर वह बेकार है जिसमें नहीं नाली मिले, ससुराल वह बेकार है जिसमें नहीं साली मिले, और महफिल वह बेकार है जिसमें नहीं ताली मिले। क्योंकि ताली बजाने से भी आदमी स्वस्थ रहता है। आपने किसी ताली बजाने वाले को बीमार पड़ते नहीं देखा होगा, देखा है क्या आपने? ताली बजाने वाले तो भाई सब लोग ट्रेन के ही लोग हैं, रेलवे के लोग हैं, तो आप लोग तो अक्सर देखते हैं। हमारी तो मुलाकात अक्सर हो ही जाती है। अच्छा सुनिए, पहले 4 पंक्ति बिल्कुल ताजी ताजी सुन लीजिए। एक बार मुठभेड़ हो गया ताली बजाने वालों से। हम 4-5 लोग उधर से आ रहे थे, तब तक वो आए मांगते निकालो निकालो। पहले तो मैंने डांटा, चल यार आगे बढ़ो। आगे गया और पीछे लौट के आया तो एक घटना घटी। 4 पंक्तियां केवल पढ़ता हूँ, फिर वंदना से अपनी बात शुरू करूंगा। सुनिएगा कि पहले उसने से मेरा मतलब है ताली बजाने वालों से। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपये तत्काल दिया। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना, मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। ये तमाम सारी घटनाएं होती हैं। रेलवे के लोग आप लोग हैं अच्छे